नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी भाषा साहित्य HVS में। दोस्तों, आज हम देखेंगे छायावादी युग के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य हैं। साथ ही UGC नेट सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप बने रहें चैनल के साथ और आप पिछले वीडियो भी देख लीजिए जिसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला दी गई है और विस्तार से भी कई प्रश्न ऐसे दिए गए हैं। तो आप चैनल के साथ बने रहें और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। तो देखते हैं हम प्रश्न आज का, प्रसाद की झरना कब प्रकाशित हुई। इसका सही उत्तर है आ 1918 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रसाद के महाकाव्य कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और दोस्तों ये जो सन है ये सुमेलित के रूप में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे प्रश्न आ ही जाते हैं, तो आप लोगों को सन तो विशेष रूप से याद रखनी है। और ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो कामायनी का प्रकाशन समय है 1936 ईस्वी और जितनी भी यहाँ पे जो रचनाएं दी जा रही हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, तो इनको आप लोग नोट भी करते जाइए। अगला प्रश्न है, छायावादी काव्य आंदोलन की लगभग सर्वमान्य सीमा क्या है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका सही उत्तर है 1920 से 1930। दोस्तों, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल और भी जो विद्वान हैं हिंदी साहित्य के, उनकी किताबों में, पुस्तकों में 1920 से 1936 इसका सर्वमान्य समय है द्विवेदी छायावादी युग का। अगला प्रश्न है, निराला की पहली कविता जूही की कली कब प्रकाशित हुई। तो इसका सही उत्तर है 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, छायावाद भारत में अमूल सामाजिक क्रांतिकारी आकांक्षा का साहित्य है। वह वर्गगत उत्पीड़न का विरोधी, शूद्र और नारी की समानता का समर्थक, धार्मिक अंधविश्वास और रूढ़ियों का विध्वंसक साहित्य है। यह किसके शब्द हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने छायावाद के संबंध में ये अपने विचार व्यक्त किए थे। और ऐसे प्रश्न तो NTA नेट की परीक्षा में आ ही जाते हैं, तो आप लोग इनको विशेष रूप से देखिए। अगला प्रश्न है, नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम और स्वतंत्र दर्शन की नियोजना का प्रतिफलन है। मानव तथा संस्कृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का मान छायावाद है। यह किसके शब्द हैं। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर नंद दुलारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, छायावादी कवि के व्यक्तिगत सौंदर्य दर्शन की अनुभूति है। यह किसके कथन है या किसका यह कथन है, शब्द है ये। तो छायावाद कवि में व्यक्तिगत सौंदर्य की अनुभूति है, यह डॉक्टर रामकुमार वर्मा के कथन है। अगला प्रश्न है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, किस आलोचक का कथन है। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र की। अगला प्रश्न है, हिंदी की विशाल मंदिर की बीड़ा पाड़ी किस कवियत्री के लिए कहा गया है। तो इसका सही उत्तर है बा महादेवी वर्मा के लिए कहा गया है। क्या कहा गया है, हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पाड़ी। अगला प्रश्न है, कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है। दोस्तों, ये प्रश्नों के उत्तर आप भी दे सकते हैं पहुँच करके, और आपको यदि याद करने में कोई दिक्कत हो तो बताइए, तो मैं इसकी ट्रिक के साथ आपको याद करवाऊँ रचनाएं, प्रत्येक कवि की पूरी रचनाएं और ट्रिक के साथ। तो इसका सही उत्तर है निराला। छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किस कृति के लिए कहा गया। तो झरना के लिए। कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है। तो पंत की है, सुमित्रा नंदन पंत की है। और अगला प्रश्न है, निराला के प्रथम काव्य संग्रह का नाम बताइए। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और दोस्तों ये आपको भी बताना है कि निराला की प्रथम काव्य रचना कौन सी है। इसका सही उत्तर है जूही की कली। अगला प्रश्न है, छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया। ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको याद भी होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है मुकुटधार पांडे ने छायावाद को छायावाद नाम दिया। अगला प्रश्न है, कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है। तो चिंता। और अगला प्रश्न है, पंत की पहली कविता लंबी कविता कौन है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है बा निहार। निहार इनका जो है प्रथम काव्य संग्रह है। कामायनी के रचयिता कौन है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है,
कामायनी के रचयिता जो हैं जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है, सन 1920 में श्री शारदा पत्रिका में एक स्वच्छंदतावादी प्रगीतकार ने छायावाद पर 4 अंकों में लेखमाला लिखी थी। उनका कहना था कि छायावाद के कवि वस्तुओं को असाधारण दृष्टि से देखते हैं। उनका नाम बताइए किनका जिन्होंने ये जो है वक्तव्य लिखे थे। तो इसका सही उत्तर है मुकुटधर पांडे। पंत प्रसाद निराला महादेवी वर्मा के बाद छायावाद का 5वां कवि किसे माना गया। तो इसका सही उत्तर है राम कुमार वर्मा को। अगला प्रश्न है, जब कड़ी मारे पड़ी दिल हिल गया किसकी प्रसिद्ध कविता की पंक्तियां हैं। तो इसका सही उत्तर है निराला की। सरोज स्मृति किसकी प्रसिद्ध लंबी दुखांत कविता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है निराला की। अपने बारे में बसंत का अग्रदूत किस कवि ने कहा है। तो इसका सही उत्तर है निराला। और सरोज स्मृति सरोज उनकी पुत्री का नाम था और उन्हीं की मृत्यु के इसमें सरोज स्मृति इन्होंने लिखी थी। प्रखर रोमांटिक भावबोध के लिए किस आधुनिक काव्य आंदोलन को रेखांकित किया जाता है। तो छायावाद को किया जाता है। पल्लव किसका काव्य संग्रह है। तो पल्लव पंत का काव्य संग्रह है। और दोस्तों ये प्रश्न जो है, प्रखर रोमांटिक भावबोध के लिए किस आधुनिक काव्य आंदोलन को रेखांकित किया जाता है। छायावाद को ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों आगे भी आपको इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे, तो आप बने रहें मेरे साथ।